वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज की क्लास में जो हम नया मॉक टेस्ट सॉल्व कर रहे हैं, इसमें आप देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जो सभी सब्जेक्ट के होंगे। तो जीएस का मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रही हूं मैं। इससे पहले आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज देख रहे थे, आपने इंडियन ज्योग्राफी में साथ सॉल्व किया, फिर हिस्ट्री भी देख लिया था। अब जो ये क्वेश्चन होंगे वो सारे सब्जेक्ट के होंगे, ठीक है। अगर आप न्यू है इस चैनल पर तो रात को 9 बजे मॉक टेस्ट चल रहा है, मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। और इसके साथ साथ दोपहर 1 बजे जीएस की क्लास आती है, जिसमें आप देखेंगे अभी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का रिवीजन चल रहा है। 27 जुलाई को आपके एग्जाम को टारगेट करते हुए क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, तो इनको बहुत अच्छे से सॉल्व करते रहिए, रिवीजन भी कीजिए। और इसके साथ साथ जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ के लिए खासकर जो तैयारी कर रहे हैं, आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। एक जगह आपको सारी वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी, जिससे आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे। डेली प्रैक्टिस कराई जाती है क्वेश्चंस की। वो क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसा ट्रेंड रहा है यूपी पीसीएस का, या अभी जो लेटेस्ट पैटर्न हो गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये हो गई छोटी सी कोर्स से रिलेटेड जानकारी। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग अब क्वेश्चंस देखेंगे इन मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखेंगे, इसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड है। पूछा गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है सतलज परियोजना चिनाब नदी पर है। सेकंड है शिव समुद्रम परियोजना किस पर दी गई है? कावेरी नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना सतलज नदी पर और नाथपा झांकी परियोजना नर्मदा नदी पर। इसका राइट आंसर बताना है क्या होगा। तो देखिए, सतलज परियोजना किस पे है? चिनाब नदी पर। सतलज पे मत कर दीजिएगा, ठीक है। जम्मू कश्मीर में सतलज परियोजना है चिनाब नदी पर। शिव समुद्रम परियोजना है कावेरी नदी पर कर्नाटक में। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है, ना कि सतलज नदी पर। एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान की ये परियोजना है। नाथपा झांकी किसकी है? तो सतलज की है, और ये हिमाचल प्रदेश में है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? पहला और दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। सेकंड क्वेश्चन है, इसमें एटॉमिक पावर स्टेशन दिए गए, बताना है कौन से करेक्ट कोड दिए गए हैं। पहला है तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन महाराष्ट्र में है। सेकंड है रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान। थर्ड है कैगा परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु। और फोर्थ है नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन यूपी। इनमें से कौन कौन से करेक्ट है? तो देखिए, परमाणु ऊर्जा स्टेशन में जो तारापुर है वो महाराष्ट्र में है, ये 1969 में स्टैब्लिश हुआ। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन राजस्थान में है, 1972 में बना। कलपक्कम ये तमिलनाडु में है, ठीक है। कलपक्कम तमिलनाडु में है, और कैगा साथ में याद रखिएगा कर्नाटक में है। तो यहाँ पर कलपक्कम होता तो सही होता, कैगा क्या हो जाएगा? कैगा कहाँ पर है? ये गलत हो गया, कर्नाटक में। तो 1993 में कैगा बना, और कलपक्कम इससे पहले ही तमिलनाडु में स्थापित हुआ था 1984 में। नरौरा आप सभी को याद है 1989 में बना, यूपी में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 2, 4 आर करेक्ट। अगले प्रश्न में हमें गलत विकल्प चुनना है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। पहला ऑप्शन क्या है? मेरिनो भेड़ मुख्यतः समशीतोष्ण अक्षांशों के शुष्क और गर्म क्षेत्रों में पाई जाती है। बताया जा रहा है जो मेरिनो शीप है वो कहाँ मिलेगी? ड्राई और हॉट एरियाज में, टेम्परेट लैटिट्यूड्स में। बी है पायरोक्सिन मिनरल्स में आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। थर्ड है जोहोर नदी जल समझौते पर 29 सितंबर 1962 को हस्ताक्षर किए गए थे। और डी है सिक्किम राज्य को लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। इनमें कौन सा विकल्प गलत है? देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो सिक्किम राज्य यहाँ पर गलत दिया गया है। लाल नदी और नीली पहाड़ियों की भूमि के नाम से असम को जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर असम होता तो करेक्ट हो जाता, बाकी सारे ऑप्शन सही दिए गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला स्टेटमेंट क्या है? तो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली जो नदियां हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। पूर्व की तरफ जो प्रवाहित होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। सियाचिन, इस पर बियाफ और बोल्टोरो ये ट्रांस हिमालयी क्षेत्र के प्रमुख हिमनद हैं। और भूमध्य रेखी सदाबहार वन को विश्व का फेफड़ा कहते हैं। तो एक बार देखते हैं सारे स्टेटमेंट। पूर्व की ओर देखिए, जो रिवर्स है, मान लीजिए ये इंडिया है,
माफ कीजिएगा, ऐसे मैप में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो इधर की तरफ प्रवाहित होती है नदियाँ वो किधर है, ये है वेस्ट और ये है ईस्ट। तो यहाँ पर है बे ऑफ बंगाल और ये रहा अरेबियन सी। तो जो वेस्ट की तरफ फ्लो होती है वो किस पे अपना जल गिराएंगे, अरेबियन सी में। तो गलत हो गया ना। फिर जो बताया जा रहा है ईस्ट साइड वाटरफॉल करती हैं वो किधर गिराएंगी, तो बे ऑफ बंगाल में, ये भी इनकरेक्ट हो गया। बाकी सियाचिन, इस पर बियाफ ऑफ बाल्टोरो, ट्रांस हिमालय क्षेत्र के हिमनद हैं। और भूमध्य रेखी सदाबहार वन जो इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उन्हें क्या कहते हैं, लंग्स ऑफ द वर्ल्ड। तो थर्ड और फोर्थ करेक्ट है। अब यहाँ पर देखेंगे किसमें दिया गया, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से गलत विकल्प कौन सा है। ऑप्शन ए, भारत के उड़ीसा के कटक और मयूरभंज जिले में निकिल का उत्पादन किया जाता है। बी है, भारत में नोवा मुंडी और गुवा लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र झारखंड राज्य में स्थित है। सी है, सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना सिक्किम में अवस्थित है। और डी है, सोनभद्र जिले का पहला जो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है वो रिहंद नदी पर बनाया गया है। कोई एक इनकरेक्ट है और वो हो जाएगा सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना। ये अरुणाचल प्रदेश में है, ना कि सिक्किम में स्थित है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है। अगले प्रश्न में हमें फिर से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, भूटान का जो पेगुयामा क्षेत्र है वो खनिज तेल का प्रमुख उत्पादक है। बी है, काराकोरम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान के लगभग 70% क्षेत्र पर कब्जा करता है। सी, भारत में सर्वाधिक ज्वारीय विद्युत उत्पादक तटीय क्षेत्र खंबात का तट है। डी, बालखस झील पूर्व मध्य कजाकिस्तान में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए जो पेगुयामा क्षेत्र है खनिज तेल के लिए वो म्यांमार में है, भूटान में नहीं है। ये गलत है, बाकी तीनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और बताइए कौन सा कथन सही है। पहला स्टेटमेंट क्या है, जो अमेजन रिवर है ये दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। जल निकासी क्षेत्र की दृष्टि से देखा जाए तो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, ड्रेनेज एरिया की बात हो रही है, ड्रेनेज एरिया में लार्जेस्ट रिवर है वर्ल्ड की। सेकेंड है जो पराना रिवर है, ये जो बॉर्डर बनाती है किसके बीच, ब्राजील और पराग्वे के बीच, पराना रिवर। नेक्स्ट है आमूर रिवर, ये क्या करती है, चाइना और रूस के बीच बॉर्डर क्रिएट करती है और ये पैसिफिक ओशन में गिरती है। फोर्थ है जो लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया है वो यांसी रिवर है, जो कि चाइना से प्रवाहित होते हुए अपना वाटरफॉल करती है, कहाँ पर, पैसिफिक ओशन में। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 8th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। ओगुटा झील नाइजीरिया में है, उर्मिया झील इराक में दी गई है, लेक टिटिकाका पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर है और बैकाल लेक रसिया में है। इसमें से कौन सा करेक्ट है, तो ओगुटा कहाँ है, नाइजीरिया में है। उर्मिया ईरान में है, इराक में नहीं है। पेरू और बोलीविया के बॉर्डर पर लेक टिटिकाका है और बैकाल लेक रूस में है। तो करेक्ट क्या होगा, ऑप्शन सी 1, 3, 4। 9th क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, सारे स्टेटमेंट देखते चलेंगे। तो यूरोप की सबसे ऊंची जो माउंटेन रेंज है दी गई है, तो यूरोप की हाईएस्ट माउंटेन रेंज है आल्प्स, करेक्ट हो जाएगा। और नॉर्थ अमेरिका की हाईएस्ट रेंज कौन सी है, रॉकीज है। साउथ अमेरिका की हाईएस्ट रेंज कौन सी हो जाएगी, एंडीज, ना कि एटलस। और अफ्रीका की कौन सी हो जाएगी हाईएस्ट रेंज, वो एटलस हो जाएगी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, पहला और दूसरा करेक्ट है। 10th क्वेश्चन देखिए क्या है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करेंगे। कुछ डेजर्ट दिए गए हैं, माफ कीजिएगा प्लेट्यूज दिए गए हैं, उनको हमें देखना है कि कहाँ पर स्थित है। तो सबसे पहला प्लेट्यू कौन सा, किम्बरले प्लेट्यू, वो और एबिसिनियन, अनातोलियन और चियापास प्लेट्यूज दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया, तुर्की, इथियोपिया और जो सदर मैक्सिको है, इनमें मैच करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं किम्बरले प्लेट्यू कहाँ पर है, ऑस्ट्रेलिया में है। एबिसिनियन प्लेट्यू कहाँ पर, इथियोपिया, ठीक है, जो ईस्ट अफ्रीका वाला रीजन है, और इथियोपिया यहाँ पर स्थित है। अनातोलियन प्लेट्यू ये कहाँ है, तुर्की में। चियापास प्लेट्यू ये सदर्न मैक्सिको में है। तो करेक्ट आंसर क्या चूज करेंगे, ए का 1 होगा, बी का 3, सी का 2 और डी का 4 है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला जो गुजरात का मैदान है, गुजरात प्लेन्स है, ये सौराष्ट्र से सूरत तक फैला है। कोंकण प्लेन्स कहाँ है, दमन से गोवा तक। कन्नड़ प्लेन्स गोवा से मंगलौर तक। मालाबार प्लेन्स कहाँ है, मंगलौर से कन्याकुमारी तक। इसमें देखिए कौन से करेक्टली मैच्ड है, तो ये सारे प्लेन्स सही दिए गए हैं, राइट आंसर ऑप्शन डी होगा।
गुजरात वाला सौराष्ट्र से सूरत तक है, और दमन से गोवा तक का जो रीजन है वो कोंकण प्लेन कहलाता है। कन्नड़ कहाँ है? गोवा से मंगलौर तक, और मंगलौर से कन्याकुमारी, इसको मालाबार कोस्ट बोलते हैं। 12th क्वेश्चन देखिए, सारे स्टेटमेंट देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। पहला बताया जा रहा है तो जो सेंट्रल हाईलैंड है, मध्य उच्च भूमि है, इसका जो पूर्वी विस्तार है वो स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड इन दो नाम से जानते हैं। सेकंड है जो दक्कन ट्रैप है, इसमें काली मृदा पाई जाती है। इसका निर्माण कैसे हुआ? तो जो बेसाल्ट लावा था, इसके अपर्दन के कारण, इसके इरोजन होने से ब्लैक सॉइल बन गई। फिर है बांडेर का पठार, ये एमपी में स्थित जो विंध्यन रेंज है इसी का पार्ट है। तीनों स्टेटमेंट देख लिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, तीनों स्टेटमेंट सही है। 13th क्वेश्चन है, देखिए सारे स्टेटमेंट देख करके करेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। पहला है दक्कन प्लेट्यू की बात हो रही है, तो ये ट्रायंगुलर शेप का है, ये एक ट्रायंगुलर लैंड मास है जो कि नर्मदा नदी के साउथ में है। सेकंड क्या कह रहे हैं? सतपुड़ा रेंज की बात हो रही है, मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है। और जो दक्षिण भारत में कोडाईकनाल है वो तमिलनाडु राज्य के दिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ियां हैं, इनमें स्थित है। और फोर्थ है जो बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी और सतमाला पहाड़ियां, ये तीनों कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो आपको बालाघाट, हरिश्चंद्र, सतमाला दी जाएंगी, तो करेक्ट हो जाएगा ये स्टेटमेंट, महाराष्ट्र में है। ठीक है, डिंडीगुल जिले में जो पलानी पहाड़ियां हैं वो तमिलनाडु राज्य में है, कोडाईकनाल वाला रीजन, तो ये भी करेक्ट है। और सतपुड़ा रेंज मध्य उच्च भूमि का दक्षिणी विस्तार है, और ये ट्रायंगुलर शेप का है, ट्रायंगुलर दिख रहा है ना, दक्कन प्लेट्यू, नर्मदा रिवर फ्लो होती है उसके दक्षिण में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी है, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। 14th क्वेश्चन देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है? दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित पर्वत श्रृंखलाओं का अगर क्रम देखेंगे, पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम है। करेक्ट स्टेटमेंट है। अगला देखिए, पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्य में है। तो जब पश्चिमी घाट की बात होगी तो कहाँ से है? तो यहाँ पर देखिए गुजरात में है, ये महाराष्ट्र और गोवा में भी फैला है, ऐसे है ना, और यहाँ पर कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में भी है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। पटकाई पहाड़ियाँ असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से जुड़ी हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। और सतलज और काली नदियों के बीच के हिमालय को क्या बोलते हैं? कुमायूं हिमालय, कई बार मैंने बताया है। हिमालय का विभाजन, ठीक है, प्रादेशिक विभाजन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, सारे स्टेटमेंट करेक्ट हैं। जिनको हिमालयी नदियों का जो ये प्रादेशिक विभाजन है नदियों के अकॉर्डिंग, ये हिमालय का, वो मुझे बताएंगे, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी पढ़ाया है। अगर आपने पिछले टेस्ट सॉल्व किए हैं तो ये आपको तैयार होगा। 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है? इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करेंगे। ऑप्शन ए, भारत के धात्विक खनिज संसाधन अधिकतर धारवाड़ संरचना में पाए जाते हैं। बी है, भारत में पेट्रोलियम उत्पादक तृतीयक चट्टान संरचनाओं की तलछटी चट्टानों में पाए जाते हैं। सी, लघु हिमालय और बृहत हिमालय के बीच स्थित घाटियों को दून कहा जाता है। डी है, भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा और बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। इसमें से जो इनकरेक्ट है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, लघु और बृहत हिमालय, इसके बीच को दून कहा गया, जबकि गलत है। दून किसको बोलते हैं? इसमें मिडिल हिमालय आएगा और शिवालिक। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच का जो घाटियां हैं, ठीक है, वैलीज हैं, उनको क्या बोलेंगे? दून बोलते हैं। 16th क्वेश्चन है, सही विकल्प चुनना है। सारे स्टेटमेंट देखिए। पहला, भारत की मुख्य भूमि से दूर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो दक्षिणी बिंदु है वो केप कमोरिन है। अगला है जो उत्तरी बिंदु है, नदर्न मोस्ट पॉइंट इंडिया का इंदिरा कॉल है। ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट किबिथु है। वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट गुहार मोती है। तो पहले में मुख्य भूमि से दूर पूछा गया है, इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे केप कमोरिन कैसे हो जाएगा? ये तो इंदिरा पॉइंट है, पिग्मेलियन पॉइंट, तो ये गलत हो जाएगा, निकोबार पर है। बाकी नदर्न मोस्ट पॉइंट इंदिरा कॉल, ईस्टर्न मोस्ट किबिथु है अरुणाचल प्रदेश का, और वेस्टर्न मोस्ट गुजरात का गुहार मोती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। 17th क्वेश्चन देखिए ध्यान से, इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए, बताना है कौन से करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ट्रांस हिमालय जो है, इसमें जो ये सेपरेट होता है बृहद हिमालय से सिंधु सांगपो सिवनी जोन द्वारा, ठीक है, सिंधु सांगपो सचर जोन आपको याद होगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। ब्रह्मपुत्र नदी की बात हो रही है, फ्लो करती है ट्रांस हिमालय की जो जास्कर और लद्दाख रेंज है, और गुंजी नामक स्थान पर लद्दाख श्रेणी को काटकर भारत के सबसे गहरे गॉर्ज का निर्माण करती है। आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी
प्रवाहित होते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती है, तो ट्रांस हिमालय तो जाती ही नहीं। ये किस रिवर की बात हो रही है, तो ये सिंधु नदी की या इंडस रिवर की बात हो रही है। इंडस के बारे में करेक्ट है स्टेट। अरावली पर्वत श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी, गुरु शिखर है, 1722 मीटर की है, याद रखिएगा। ठीक है, राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है और वो भी हमें ऑप्शन बी में दिया गया है। 18वां क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, प्रायद्वीपीय पठार एक मेज की आकृति वाला स्थल है जो पुराने क्रिस्टली आग्नेय और रूपांतरित शैलों से बना है। सेकंड, एक नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं। थर्ड, प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो उद्गम स्थल है वो पश्चिमी घाट है और ये नदियां बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जन करती हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार मेज की आकृति का है, पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना है, बिल्कुल करेक्ट है। क्या होता है, जब ये ये निर्माण हुआ, गोंडवाना लैंड का इंडिया पार्ट था, ठीक है, दूध का जब आगे प्रवाहित हुआ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्गार हुआ, तो सबसे पहले क्या आग्नेय शैल बनी थी, उसके बाद आप देखते हैं फिर इनका रूपांतरण होता जाता है। एक नदी उसकी सहायक नदी द्वारा प्रवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जलग्रहण क्षेत्र। तो एक नदी विशिष्ट क्षेत्र से अपना जल बहा कर लाती है, उसे जलग्रहण क्षेत्र कहते हैं, जहाँ से अपना जल बहा कर लाती है। और जो उसकी सहायक नदियों द्वारा प्रवाहित क्षेत्र उसे क्या बोलते हैं, अपवाद रोड़ी बोलते हैं। अपवाद रोड़ी का मतलब ड्रेनेज बेसिन बोलते हैं, और जहाँ से वाटर ड्रेन करके लाती है किसी स्पेसिफिक एरिया से, उसे कैचमेंट एरिया बोलते हैं। तो ये गलत हो जाएगा। प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का उद्गम स्थल क्या है, पश्चिमी घाट है, और ये नदियां बे ऑफ बंगाल में जल विसर्जन करती हैं, ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या देंगे, ऑप्शन बी, पहला और तीसरा करेक्ट है। 19वां क्वेश्चन देखिए, इनमें से कुछ स्टेटमेंट बताने हैं, देख करके कौन से करेक्ट हैं। ठीक है, पहला स्टेटमेंट है, वेंसा और अल-बरूनी ने अपने जो वृत्तांत हैं इनका उल्लेख किया था, मतलब इन्होंने अपने वृत्तांत में उल्लेख किया है कि कनिष्क ने पेशावर में एक बौद्ध मठ बनवाया था। तो करेक्ट हो जाएगा, वेंसांग और अल-बरूनी दोनों ने कहा है। खारवेल का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, इसमें सबसे पहले प्राकृत भाषा में भारतवर्ष का वर्णन मिलता है, जिसे अब हम भारतवर्ष बोलते हैं ना, भारतवर्ष का इसमें ही वर्णन किया गया था। भारत में मानव का जो पहला प्रमाण है वो एमपी के जो पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र इसमें मिला है। इसकी खोज कब हुई थी, 1982 में, करेक्ट है। बागोर पुरातत्व स्थल राजस्थान में बनास नदी की सहायक कोठारी नदी के तट पर स्थित है, और यही भारत का सबसे बड़ा मध्य पाषाण कालीन निवास स्थल है, करेक्ट दिया गया है। ऑप्शन डी सही होगा, सारे स्टेटमेंट सही हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से सही विकल्प चुने। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले पूरा पाषाण काल में शुरू हुआ था, और सेकंड है, नवपाषाण काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी। तो प्राचीनतम जो खाद्यान्न का उत्पादन है वो प्राचीनतम चूल्हे का जो पुरातात्विक साक्ष्य वो आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में बिलासुर गांव करके हाँ नाम है, वहां पर मिला था। ठीक है, और वो खाद्यान्न का उत्पादन सबसे पहले कहाँ हो गया, तो नवपाषाण काल में था, पूरा पाषाण गलत हो जाएगा। नवपाषाण काल में गेहूं की कृषि प्रारंभ हुई थी, और नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित है लहुरा देव, वो है। ठीक है, तो नवीनतम खोजों के आधार पर देखेंगे कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला, यूपी के संत कबीर नगर में लहुरा देव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व मध्य के चावल के साक्ष्य मिले हैं, करेक्ट हो जाएगा। कैथा ताम्र पाषाण संस्कृति में दफनाने से पहले मृतक का जो निचला पैर है वो काट दिया जाता था। तो कैथा में नहीं, जोरवे ताम्र पाषाण संस्कृति में होता था। यहाँ पर कौन सा करेक्ट है, 2 और 4। ठीक है, कौन कौन से करेक्ट है, 2 और 4, और हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 2 और 4 तो दिया, 2 और 3 है, माफ कीजिएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो आज के सेट के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगे। कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर भी करते रहिए। ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मैं मिलती हूँ अगली क्लास में। और जो बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ ऐसे ही क्वेश्चन के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।